बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पे आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह पाक आपकी सारी जायज़ दुआएं कबूल और मकबूल फरमाए, आमीन। जब हम किसी मामले में अल्लाह से मशवरा मांगते हैं तो मशवरा भी मिलता है और अल्लाह की गैबी मदद भी, मगर हम कभी ध्यान नहीं देते। क्या कभी ऐसा हुआ है कुछ खाने को जी चाहा हो और वो चीज़ किसी न किसी ज़रिए से तुम तक वो चीज़ पहुंच जाए, या कभी ऐसा हुआ है कहीं से मदद की उम्मीद ना हो लेकिन अचानक कहीं से मदद आ जाए? क्या कभी ऐसा हुआ है कि अपना कोई धूप में लाकर खड़ा कर दे और अचानक से कोई अजनबी सा शख्स हाथ पकड़कर छांव में ले जाए, ना कोई सवाल करे ना जवाब? कभी ऐसा हुआ है कि सूरज की ढलती किरणों से जिस्म पिघलने लगे और अचानक से बारिश हो जाए? क्या ऐसा हुआ है कि जो तुमने मुंह से दुआ मांगी ही नहीं और वो कबूल हो के तुम्हारे रूबरू लाकर खड़ी कर दी गई हो? ऐसा होता है। वो मुख्तलिफ जरियों से मदद भेजता है। वो अगर कोई चीज़ वापस ले लेता है तो उसकी जगह उससे बेहतर चीज़ भी नवाजता है। वो मौजज़े भी करता है और दुआएं भी कबूल करता है, बस उसका अंदाज जुदा है सबसे, इसीलिए तुम समझ नहीं पाते उसे। जब तुम्हारे रब ने तुम्हें तुम्हारा नसीब बदलने का इख्तियार दे रखा है तो क्यों नहीं मांगते उससे? जब कुछ बदल ना पाओ तो दुआ करना, तब तक मांगना जब तक वो राजी नहीं हो जाता। इंसान की तलब के लिए जब तक था तब तक इंतज़ार मुमकिन था, मगर वो चाहिए जो खालिक है और अब इंतज़ार नहीं होता। अब तो बस जी चाहता है इतनी ऊंची परवाज़ हो कि दुनिया कहीं दूर बहुत पीछे रह जाए और मैं उस तक पहुंच जाऊं, और बस खुद को खामोशी से समेट कर उसकी आगोश में छुपा लो। जब तुम गम से परेशान हो तो जब तुम अल्लाह से दुआ करके आंसू बहाते हो, जब तुम्हें लग रहा होता है कि सब खत्म हो गया, जब तुम्हें लग रहा होता है कि तुम्हारी दुआओं को सुना नहीं गया, जब तुम्हें लग रहा होता है कि अब जवाब नहीं आएगा, तब अल्लाह तुम्हें देख रहा होता है, तुम्हारी दुआओं को वो सुन रहा होता है। वो मुस्कुराता होगा तुम्हें दुआ मांगता देख के कि मेरा बंदा मुझे कितना प्यार से बुला रहा है, कितनी मोहब्बत से दुआएं मांग रहा है। और अगर तुम्हें पता लग जाए ना कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए क्या अजर रखा है तो तुम्हें किसी चीज़ का गम नहीं होगा, तुम्हें आजमाइश छोटी लगने लगेगी और अल्लाह की मोहब्बत और गालिब आ जाएगी। मगर हर चीज़ का एक वक्त अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिया है, तो तुम भी दुआ करो और बेहतरीन वक्त का इंतज़ार करो और नसीब से नहीं घबराओ। वो तो अल्लाह के हाथ में है जो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। दुआ मांगते हुए कबूल होने या ना होने का शक दिल में नहीं रखते कि पता नहीं ये दुआ कबूल होगी भी या नहीं, पता नहीं ये चीज़ तुम्हें मिलेगी भी या नहीं, पता नहीं ये काम मुमकिन हो सकेगा या नहीं। ये सारे खदशात तो तुम्हारी ज़ात के हैं। अल्लाह की ज़ात तो इससे कहीं ज़्यादा वसी है। वो तो मौजज़ों का बादशाह है। वो जब चाहे हालात बदल सकता है, वो जब चाहे ला हासिल चीज़ से नवाज सकता है, वो जब चाहे नसीब बदल सकता है। अल्लाह वो सब कर सकता है जो तुम नहीं कर सकते। तो जिस चीज़ की ज़ात लामहदूद है उससे अपने अमाल देखकर नहीं, उसकी शान देखकर मांगो जिसने तुम्हें बनाया है। उससे बेहतर तुम्हें कोई नहीं समझ सकता। और याद रखो, कायनात में ऐसा कुछ नहीं जो हमारा रब नहीं कर सकता। कायनात में ऐसा कोई ज़ख्म नहीं जिसे अल्लाह नहीं भर सकता। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।